smart kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 4.6. The Phantom. The Phantom Tool Booth. A book review in English Bharati Chakdun class 6. So let's begin our chapter. Milo was a young boy who lived in a San Francisco इन द स्टेट. अभी जो इस लेसन में है एक लड़का है जिसका नाम एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम माइलो है. वो कहाँ पे रहता है? सैन फ्रांसिस्को के स्टेट में रहता है. ही लैक फॉर नथिंग बीइंग एन चाइल्ड एट होम. ही वॉज सराउंडेड बाय ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसिव टॉयज. इन स्कूल टू देयर वॉज नथिंग बट ही कुड कंप्लेन अबाउट इट. अभी यहाँ पे जो है उसे हर चीज़ की कमी थी. वहाँ पे जो एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम माइलो है, मतलब उसे हर चीज़ की कमी थी. उसके घर में ना कोई टॉय था, ना कोई ऐसी एंटरटेनमेंट की चीज़ थी जहाँ से वो एंजॉय कर सके. उसे स्कूल जैसी जगह भी उसे बोर लगती थी. बट द माइलो वॉज बोर. नथिंग रियली इंटरेस्टेड हिम. ही थॉट ऑफ everything as a waste of time. School is the greatest waste of time of all. Poor Milo. अभी जो माइलो है एक छोटे से लड़के का नाम है. वो कहाँ रहता है? सैन फ्रांसिस्को में रहता है. लेकिन उसे हर चीज़ की कमी थी. उसे मतलब एक अच्छा बच्चा होने के साथ साथ मतलब वो घर में ही सारा दिन रहता था. मुझे घर में मतलब जब वो स्कूल मतलब वो उसके घर में उसके पास कोई टॉय नहीं था खेलने के लिए. जब वो स्कूल जाता था तो उसके पास स्कूल में भी उसे इंटरेस्ट नहीं लगता था. उसे लगता था सब कुछ क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम. और जो स्कूल है वो तो सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है. मतलब उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. अभी यहाँ पे आप माइलो का पिक्चर देख सकते हो. एक यंग बॉय है, एक छोटा सा लड़का है जो जहाँ पे सैन फ्रांसिस्को के स्टेट में रहता है. लेकिन उसे हर चीज़ की कमी थी. मतलब उसके घर में ना कोई टॉय था, ना कोई ऐसी एंटरटेनमेंट चीज़ थी जिससे उसको इंटरेस्ट आए, उसको मज़ा आए. और उसे हर चीज़ क्या लगती थी? वेस्ट ऑफ टाइम. उसे क्या लगता था? उसके स्कूल जाना भी बोर लगता था. उसे लगता था स्कूल भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है. There is nothing for me to do now. I would care to go, and hardly anything with saying. He thought you must have guessed by now that Milo belonged to an age when TV, video games, computer were not invented. अभी यहाँ पे जो माइलो क्या बोल रहा है? माइलो यहाँ पे आप देख सकते हो. माइलो को दम बहुत ही बोर हो रहा है. उसके घर में ना कोई टॉय है खेलने के लिए, ना कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ से वो एंटरटेनमेंट ले सके. उसे स्कूल भी जैसी जगह भी बोर लग रही जहाँ पे उसे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है. मुझे स्कूल में भी मज़ा नहीं आ रहा. मुझे वो क्या बोलता है, मेरे पास तो कुछ करने के लिए नहीं, ना ही कुछ गेम्स खेलने के लिए, ना मतलब माइलो की मतलब स्टोरी ऐसी स्टोरी है. वो उस ज़माने में बॉर्न हुआ था. ऐसी जगह उस साल में बॉर्न हुआ था जहाँ पे ये सब टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर वगैरह जैसी चीज़ें ये इन्वेंट नहीं हुई थी. But one long afternoon, like any other, Milo suddenly received a huge parcel with a bright blue envelope attached to one side. The envelope was addressed to him for Milo, who has a plenty of time. Would not you be surprised? It is something like this. अभी यहाँ पे क्या होता है? एक आफ्टरनून, एक वन लॉन्ग आफ्टरनून होती है. एक दोपहर में मतलब क्या होता है? एक लॉन्ग आफ्टरनून, दोपहर का टाइम होता है, दोपहर का वक्त होता है, आफ्टरनून का टाइम होता है. तो माइलो को क्या मिलता है? एक पार्सल मिलता है. एक पार्सल रिसीव करता है जो ब्लू कलर के एनवलप में होता है. उसके एनवलप पे क्या लिखा होता है? दिस इज़ फॉर माइलो. और जिसके पास हु हैज़ अ प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब दिस इज़ फॉर माइलो. ये माइलो के लिए जिसके पास बहुत सारा टाइम है. मतलब उसके एनवलप में ये लिखा होता है. If something like this happened to you, so was Milo. I don't think it's my birthday, he puzzled. Christmas must be a month away. I had not been outstandingly good or even good at all. Milo was an honest boy, so he admitted the last bit to himself. अभी माइलो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ना मेरा बर्थडे है, ना ही मेरा बर्थडे है, और क्रिसमस को तो बहुत टाइम है. ये पार्सल मुझे किसने भेजा है? माइलो क्या है? बहुत कंफ्यूज है कि मेरे बर्थडे को तो बहुत टाइम है और ना ही क्रिसमस को भी बहुत टाइम है. तो ये पार्सल कौन भेज सकता है? लेकिन माइलो क्या था? एक हॉनेस्ट बॉय था. तो उसे था कि वो ये पार्सल मुझे कौन सेंड कर सकता है. ही कुड नॉट रिटर्न द पार्सल. देयर वॉज नो सेंडर्स एड्रेस ऑन इट. सो जस्ट इन ऑर्डर टू बी पोलाइट माइलो डिसाइड टू ओपन द एनवलप. फिर माइलो बहुत ताज्जुब हो जाता है. उसे बहुत एकदम अजीब सा लगता है कि पार्सल मुझे कौन सेंड कर सकता है. यहाँ पार्सल पे एड्रेस है कि मैं उसे दोबारा सेंड कर दूँ. तो माइलो क्या करता है कि मुझे इस पार्सल को ओपन करना चाहिए. वन जेन्युइन टर्नपाइक टोल बूथ.
One genuine turnpike toll booth. It was written inside. Easily assembled at home for use by those who had never traveled in land beyond. मतलब उसमें क्या लिखा था? One genuine turnpike toll booth. Like you, Milo was so intrigued by the words land beyond. मतलब जिसने कभी भी ज़मीन में ट्रैवल नहीं किया है. Those who never travel in land beyond. मतलब जिसने ज़मीन में कभी ट्रैवल नहीं किया है, ये उनके लिए है. Was also a list of the content of the parcel. It contained one genuine turnpike toll booth to erected according to the direction. मतलब उस मैप में क्या क्या उस पार्सल में क्या क्या लिखा था? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए थे जिसको माइलो को फॉलो करना था. नंबर 3, precautionary sign to be used in precautionary fashion. Assorted coin for using paying tolls. For one map to be up to date and carefully down by master and cartographer and changing natural and man-made features. One book of the rules of traffic regulation which will not be bent unbroken. अभी यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं जिनको माइलो को फॉलो करना है. And in smaller letter at the bottom of the concrete result are not guaranteed if not perfectly satisfy your waste time will be refunded. मतलब उसमें क्या लिखा था कि तुम्हें तुम्हारा टाइम तुम्हारा वेस्ट हुआ है, तुम्हारा टाइम जो है कीमती है. अभी यहाँ पे वन जो है जो लिखा है या सेंटेंस आप दे सकते हो. वन जेन्युइन टर्नपाइक टोल बूथ. वन जेन्युइन टर्नपाइक टोल बूथ easily assembled at home for use by those who had never traveled landward. जो टोल बूथ क्या होता है बच्चों? जहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं. जैसा आपने हाईवे देखा होगा, रोड देखा होगा, ऐसा जो रोड होता है जहाँ पे हमारी जो है व्हीकल्स जाती है, ट्रांसपोर्ट जाता है, तो हमें वहाँ पे कैसे रूल्स को फॉलो करना है. Because the Milo had nothing else to do, he followed the direction, erected the toll booth. अभी माइलो के पास तो कुछ भी नहीं था, तो वो वहाँ के उसकी एनवेलप के रूल्स एंड रेगुलेशन को, डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था. इट वॉज अ प्रॉपर बूथ विथ विंडो, बूथ इनटू रूफ एंड ए कॉइन बॉक्स. बट व्हाट इज द यूज? थॉट माइलो. अभी माइलो जब ओपन एनवेलप किया तो बोला ये किस काम का है, मेरे किस काम का है. there was no highway attached to the booth. अभी यहाँ पे तो nevertheless Milo set up the precautionary sign, unfolded the map and chose a destination. He chose a random because he had never heard of any of the place shown in the map. So one was at Gujarat many other. तो उसने क्या किया? एक ऐसा रूट सिलेक्ट कर लिया जो उसे पता नहीं था रैंडमली. जैसे आपने हाईवे देखा होगा जहाँ पे एक बड़ा सा रोड होता है, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती है. Milo was not sure that this game would turn out to be interesting. However, he sat in his toy car, approached the booth and paid the toll with coins and drove past the toll booth. But when he looked back, oh wonder of wonder, the toll booth had disappeared along and with Milo's room, even his house, he found himself speeding down in highway into unknown territory. What happened next to the story of Norman Juster novel The Phantom Toll Booth. अभी यहाँ पे क्या हुआ था ना, ये इस मैप में चला गया, जहाँ पे इस मैप के अंदर चला गया और यहाँ के हाईवे को देखते गया, जहाँ पे जो है जो माइलो था उसे एक कार मिली जिसे एज अ टॉय वहाँ पे क्या करने लगा, ट्रैवल करने लगा. एक हाईवे मिल गई जहाँ पे जो माइलो था ट्रैवल करने लगा. फिर कुछ देर में क्या होता है, जो रहता है ये एनवेलप डिसअपियर हो जाता है. टूल बूथ क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. Though the Milo did not then, he had begun to journey in the expression he was the kingdom of the wisdom. He had many adventures there. He had to rescue the princess Rhyme, and the reason from castle of air was in the his successful in mission. Who were the strange people and creatures he met there? What happened to the tool booth? Did Milo see it again? अभी यहाँ पे जब वो एनवेलप देखता है तो एनवेलप में उसे एक टूल बूथ दिखाई देता है जहाँ पे वो ट्रैवल करने लगता है. जहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वो कार में ट्रैवल करने लगता है. कार पे उसे हाईवे दिखाई देते हैं बहुत सारे, जहाँ पे वो ट्रैवल करता है, बहुत सारी एडवेंचर्स करता है. वहाँ पे कास्टल में विजिट करता है जहाँ पे उसे अपने मिशन में वो सक्सेस हो जाता है.
who are many strangers people creatures he met there. What happened to the tool booth? Did Milo see it again? फिर क्या होता है, क्या टूल बूथ उसे दिखाई देता है कि नहीं? Milo find his life interesting later on. You must read the novel to find out. ये माइलो की जो लाइफ रहती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, उसे बहुत मज़ा आता है कि मेरी लाइफ तो वाकई इंटरेस्टिंग हो गई, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे वाकई इस एनवेलप में क्या दिखाई दिया, एक टूल बुक दिखाई दिया जहाँ पे जहाँ मैं सवारी कर रहा हूँ, एक बड़ा सा हाईवे एक बड़ा सा रोड दिखाई दिया जहाँ पे मैं अपनी कार लेके सवार हुआ, मैं अपनी हर जगह घूम रहा हूँ, मैं एडवेंचर्स देख रहा हूँ, कास्टल देख रहा हूँ, बहुत सारे क्रीचर से मिल रहा हूँ, और मैं कास्टल विजिट कर रहा हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें से एंजॉय कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग जगह लग रही है। द नावल फैंटम टूल बुक was written more than 15 years ago but it continued to be classic of children's literature. अभी जो ये बुक दिखाई दे रही है द नॉवेल फैंटम टूल बुक, वो कब लिखी गई थी? 50 साल पहले लिखी गई थी, जो यहाँ पे जो आज भी बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। इट इज़ फैंटेसी बट इट हैज़ इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट हैज़ हेल्प देम टू लुक एट देयर स्कूल एंड स्टडीज़ इन अ न्यू लाइट. मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बच्चों के लिए गया कि अगर इस नावल को पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. इसमें बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी गई कि आप सारा वर्ल्ड विजिट कर सकते हो, अपने स्कूल से रिलेटेड भी पढ़ाई भी कर सकते हो और अपना जो है आपके जो एम्बिशन है उसको फुलफिल भी कर सकते हो, पूरा भी कर सकते हो. Milo met the Lethargian when the was in the doldrum. The Lethargian spent all their time with the daydreaming and taking the naps. फिर क्या होता है, माइलो कहाँ पे किससे मिलता है? एक लेदर गर्नियन से मिलता है जहाँ पे वो डोल्ड्रम में रहती है. तो लेदरियन माइलो के साथ सारा टाइम स्पेंड करती है डे ड्रीमिंग में और उससे बातें करती. बाद में जब वो थोड़ा नैप भी लेती, थोड़ा सो भी लेती है. दे डॉडल एंड दे डिले, they bide their time, they linger and they loiter, they put off tomorrow what they could do today, they love their lunch and they dilly-dally and then they complain dilly-dally and yet they complain that such a busy schedule leaves them almost no time for brooding, logging and flooding and procrastinating. मतलब जो फिर क्या करता है माइलो, एक किससे मिलता है? लेदरगेरियन से मिलता है जहाँ पे वो लेदरगेरियन के साथ बहुत सारा समय स्पेंड करते हैं, डे ड्रीमिंग में बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारी ऐसी गपशप करते हैं जहाँ पे माइलो को बहुत मज़ा आता है.